संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन को जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरा यह संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी को ही मिलती है। घड़े ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया और घड़ा बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है या नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी गई तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी। उसका मुझे वह गूंथना भी उसकी ही कृपा थी। मुझे आग में जलाना भी उसकी मौज थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसका ही मौज था। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती है कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की? कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ साथ परमात्मा पर भी उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दिए हैं? लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको ही क्यों चुना? अगर चुना तो अब तराशने में तो थोड़ी तकलीफ झेलनी ही पड़ती है। इसलिए मित्रों, अगर आपको भी लगता है कि भगवान आपके साथ बुरा कर रहा है, तो मित्रों, भगवान आपके लिए कुछ जरूर अच्छा करेंगे। मन में यह हमेशा विश्वास रखें कि एक दिन जरूर आपका भी अच्छा समय आएगा।